जरा ये जान लेते हैं कि जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो टर्म इंश्योरेंस को बेस्ट क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवर आपको बहुत हाई मिलता है। कितना हाई मिलता है? आपकी इनकम का 25 गुना तक मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आराम से मिल सकता है। और अगर आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ जाए तो आप इंश्योरेंस को भी टॉपअप आराम से करवा सकते हैं। अब इस 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवर के लिए जो प्रीमियम होगा वो आपकी एज पे डिपेंड करेगा। मेरी एज 25 साल है, तो 25 साल की एज में मुझे मोस्ट कंपनीज 800 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ प्रीमियम चार्ज करती हैं। और यही इसकी स्पेशलिटी है, जितना कम एज में ले लोगे वो प्रीमियम उधर ही फिक्स हो जाएगा, फिर फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेगा। इस 1000 रुपये के साथ साथ मैं 1-2 राइडर्स भी ले लूँ जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो मेरा प्रीमियम 1500 या 1600 के आसपास हो जाएगा। यानी 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवर के लिए मैं सालाना सिर्फ 15,000 रुपये स्पेंड करूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर आपको होल लाइफ में चाहिए तो 6 से 7 हज़ार रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से इलॉजिकल है। अगर आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो आप उसको इन्वेस्ट करिए। अब अगर आपने भी मेरी तरह इंश्योरेंस पे रिसर्च करी है और गलती से किसी एजेंट से बात कर ली है तो आपने यूलिप और एंडोमेंट प्लान के बारे में भी सुना होगा। और अगर आपने सुना है तो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि दीज आर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस के जस्ट उल्टे होते हैं। क्योंकि इसमें कवर तो बहुत कम मिलता है और उस कवर के बदले आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख के कवर के लिए आपको 1 साल में 50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का 5 लाख में क्या होगा? जहां आपको टर्म में 15,000 में 1 करोड़ मिलता है, यहीं आपको 50,000 में सिर्फ 5 लाख ही मिलता है। और एजेंट्स के पास इसका भी आर्ग्यूमेंट होता है। वो बोलते हैं कि 50,000 में से कुछ पार्ट आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और 10-15 साल बाद आपको 10-15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। वो भी एकदम गिमिक है, उससे भी आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि पहली बात, इंश्योरेंस कवर से आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अगर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, और यूलिप और एंडोमेंट प्लान वो आपको नहीं दे सकते। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक बार कंसीडर कर भी रहे हैं तो बस उस एजेंट से ये पूछिए कि आप मुझे 10-15 लाख रुपए मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मेरा पैसा सालाना कौन सी रेट से ग्रो करेगा। वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेसिंग रेट है, इन्फ्लेशन को भी बेयरली बीट करती है। तो ना तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ना ही वो अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो आई होप अब तक आप समझे होंगे कि टर्म इंश्योरेंस कितना जरूरी है आपके लिए। अब जानते हैं कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कंपनी कैसे चुननी है। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए, उस कंपनी ने 98 क्लेम्स उसमें से पास कर दिए और 2 क्लेम्स को कर दिया रिजेक्ट, तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बना 98%, विच इज अ गुड नंबर। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशो, जिसको शॉर्ट में CSR भी बोल सकते हैं, ये चेक कैसे करना है? ये ओरिजिनली तो पब्लिश होते हैं IRDA की रिपोर्ट में, बट ज़्यादातर अच्छी कंपनीज के जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। 97%, 98 या 99% भी हो चुके हैं। तो कंपनीज अपनी वेबसाइट पे भी प्राउडली दिखाती हैं, या फिर आप एग्रीगेटर्स जैसे पॉलिसी बाजार पे जाकर भी ये चेक कर सकते हो। और आगे जो मैं आपको डेटा पॉइंट्स बताऊंगा वो भी मैंने IRDA की रिपोर्ट से उठाए हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये टॉप 10 कंपनीज हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशो 97 या उससे ज़्यादा है, और बाकियों को अपन ने कर दिया है रिजेक्ट। इस टॉप 10 में काफ़ी बड़े नाम आ गए, जैसे कोटक, HDFC, ICICI, मैक्स लाइफ एटसेट्रा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हर कंपनी अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी हाई रखती है, क्योंकि उसको पता है कस्टमर सबसे पहले यही चेक करता है। तो इसीलिए आपको एक दूसरी चीज़ देखनी है। वो दूसरी चीज़ है अमाउंट सेटलमेंट रेशो। पुराना वाला ही एग्जांपल लेते हैं। कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए, कंपनी ने 98 क्लेम्स को पास कर दिया। अब आप ये अज्यूम करिए कि वो जो 100 क्लेम्स थे उनकी टोटल वैल्यू थी 10 करोड़ रुपए, और कंपनी ने जो 2 क्लेम रोके उन क्लेम्स की वैल्यू थी 50-50 लाख। तो कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ का क्लेम आया और कंपनी ने पास कितना किया? 9 करोड़ रुपए। तो यहां से अगर अमाउंट सेटलमेंट रेशो निकालें तो बनता है 90%। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के लिए क्लेम सेटलमेंट रेशो हाई दिखाना काफी इजी बात है। वो 100 में से छोटे छोटे क्लेम्स पास कर सकती है और बड़े बड़े क्लेम्स रोक सकती है। तो इससे उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा दिखेगा, बट अमाउंट सेटलमेंट रेशो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये भी आपको चेक करना है कि हर कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो कितना है, और ये मिलेगा IRDA की एनुअल रिपोर्ट में, जो 200 पेज से भी बड़ी होती है। और रिपोर्ट हर साल नहीं आती है, तो आपको हर साल 200-200 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल एक एक्सेल फाइल बनाई है, जिसमें मैंने IRDA की रिपोर्ट से सारा काम का डेटा कंपाइल कर दिया। उस रिपोर्ट को मैं हर साल अपडेट भी करता रहूँगा। तो जब भी आपको फ्यूचर में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस आप वो एक्सेल डाउनलोड कर लेना, और जब भी आप डाउनलोड करोगे वो लेटेस्ट अपडेटेड मिलेगी आपको। तो जब मैंने अमाउंट सेटलमेंट रेशो चेक किया तो ये टॉप 10 कंपनीज निकल कर आती हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं। कोटक है, ICICI, HDFC, मैक्स लाइफ, इवन कुछ ऐसे नाम हैं जो मुझे नहीं पता थे, आइगॉन एंड अवीवा। तो मैंने सिर्फ 90 या 90+ वाली कंपनीज को ही चुना है, बाकियों को मैंने रूल आउट कर दिया है। और टॉप 10 में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट सेटलमेंट रेशो है टाटा का 96% पे।
अब जो मैं चीजें चेक करूंगा वो मैं सिर्फ इन टॉप 10 कंपनीज के लिए चेक करूंगा, बाकियों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब आपको चेक करना है क्लेम रिजेक्शन रेशो। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम्स आते हैं, उसमें से कुछ क्लेम्स अभी भी अंडर प्रोसेस चल रहे होते हैं और वो सेटलमेंट रेशो में दिखते नहीं है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि कंपनी ने 100 में से कितने क्लेम्स अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिए, और मैं उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करूंगा जिनका क्लेम रिजेक्शन रेशो 1% से नीचे है। तो यही टॉप कंपनीज का अगर मैंने क्लेम रिजेक्शन रेशो निकाला तो मैंने भारती, आइगॉन, अवीवा, मैक्स लाइफ, ICICI एंड इवन कोटक, इन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनका 1% से ऊपर क्लेम रिजेक्शन रेशो है। तो अब मेरे पास बचे LIC, HDFC और टाटा AIA। इसके बाद मैं इनका AUM भी देखूंगा। AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कितना ज्यादा पैसा मैनेज कर रही है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी अगर पैसा मैनेज कर रही है उतनी ज्यादा कंपनी केपेबल है क्राइसिस के टाइम पर ज्यादा लोगों का क्लेम पास करने के लिए। तो मैं अगर इन्हीं 3 कंपनीज का AUM देखूं तो LIC ऑफ कोर्स उसका तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के GDP के बराबर। मारो मुझे मारो। HDFC का है 37,000 करोड़ रुपीस और टाटा AIA का है 16,000 करोड़ रुपीस। तो तीनों कंपनीज के AUM काफी अच्छे हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब फाइनली आपको एक और चीज चेक करनी है, वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है? इसका मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं उसके कितना गुना उनके पास एसेट्स पड़े हैं, और रूल के अकॉर्डिंग ये 150% तो होना ही चाहिए। तो हर कंपनी को 1.5 का रेशो मेंटेन करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंटिजेंसी भी आती है तो उनके पास इनफ पैसा हो क्लेम्स पे करने के लिए। अब कंपनीज का ये रेशो हर क्वार्टर चेंज हो जाता है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनको रूल तो फॉलो करना ही है और 1.5 का मेंटेन करना है। बट हम फिर भी ये देखेंगे कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इन्हीं 3 कंपनीज का अगर सॉल्वेंसी रेशो देखें तो LIC का आता है 1.6, टाटा का है 2.68 और HDFC का है 1.88। तो तीनों के अच्छे हैं, बट यहाँ पे टाटा लीड ले लेता है। तो टॉप 3 पिक्स आए LIC, HDFC और टाटा। सबसे पहले LIC की बात करते हैं। ऑफ कोर्स देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है, पाकिस्तान के GDP के बराबर तो इसका AUM है और पब्लिक का काफी ज्यादा ट्रस्ट है, नो डाउट। बट जहां तक ट्रस्ट की बात है तो प्राइवेट सेक्टर में भी धीरे धीरे काफी ज्यादा ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हर कंपनी को पता है कि कस्टमर जागरूक हो रहा है, और कंपनीज ने अपने रेशोज अगर ढंग से मेंटेन नहीं करे तो फ्यूचर में उनकी पॉलिसीज भी कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनीज के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स पास करने हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से उनको दूर ही रहना है। दूसरा रीजन ये हुआ कि जो हमने पिक किया है HDFC एंड टाटा, ये दोनों ही काफी ट्रस्टेड नेम्स हैं। HDFC इटसेल्फ इज अ बिग ब्रांड एंड टाटा भले ही इंश्योरेंस सेक्टर में नया है बट टाटा इटसेल्फ इज अ ट्रस्टवर्दी वर्ड। तो मैं LIC को रिजेक्ट सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रीमियम HDFC और टाटा के डबल से भी ज्यादा है, और ट्रस्ट की बात है तो HDFC और टाटा पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। फिर भी अगर मुझे HDFC और टाटा में से पिक करना हुआ तो मैं आज के दिन टाटा पिक कर लूंगा, क्योंकि इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा था 96% पे और HDFC का 91% पे। अब जब आप फाइनली टर्म इंश्योरेंस लेने लगोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे राइडर्स के। पहला राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स्ट्रा कुछ इंश्योरेंस ले रहे हो और वो आपको तभी मिलेगा जब फ्यूचर में आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाएगी। यूजुअली लोग इसको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लेते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको टर्म इंश्योरेंस के साथ लीजिए। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी भी बढ़ेगा नहीं, जिस एज में आपने ले लिया वहां पे फिक्स हो जाएगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एज के साथ साथ बढ़ता है, तो ये पर्टिकुलर क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर आपको यहाँ पे लेने में ज्यादा बेनिफिट है। बट इसमें भी जितने लाख का आप राइडर लोगे उतना प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपको लालच में आके 50-50 लाख का राइडर नहीं लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें इंसान के हाथ पैर काम करना बंद कर दे और वो काम पे नहीं जा रहा, उसकी इनकम तो उस केस में भी रुक जाएगी और तब भी फैमिली को तो सपोर्ट चाहिए। तो आप ये वाला राइडर भी ले सकते हो। अमाउंट आप खुद चूज कर सकते हो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। बस आपको ये ध्यान रखना है जितना ज्यादा आप राइडर लोगे उतना आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो राइडर लेते समय लालच नहीं दिखाना है, लॉजिक का यूज करना है। एंड एक और बात, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो चाहे जहां से भी ले रहे हो, उनके एग्जीक्यूटिव से ये राइडर्स का टर्म्स एंड कंडीशंस पूछना मत भूलना, क्योंकि हर कंपनी के टर्म्स अलग अलग होते हैं और आपको लेने से पहले पूरे टर्म्स पता होने चाहिए। और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो ऑनलाइन लेना, क्योंकि एजेंट बीच में नहीं होगा तो आपको अल्टीमेटली वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। और एजेंट्स आपको यूं ही डराते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ले लोगे तो क्लेम फुलफिल नहीं होगा आपका। ये भी एकदम मिथ है। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आप ही का फायदा है। तो अब बात करते हैं कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। भले ही हमने बेस्ट कंपनी चूज करी है, इतनी रिसर्च करी है, फिर भी क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका पहला रीजन ये है इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर्स।
मतलब कि पॉलिसी लेते समय आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। उस केस में प्रीमियम बचाने के चक्कर में काफ़ी लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब क्लेम का टाइम आता है तो कंपनीज बहुत थरली इन्वेस्टिगेट करती हैं और उनको अगर पता चलता है कि आपने इंश्योरेंस लेते समय कुछ झूठ बोला था तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनका पूरा राइट है क्लेम रिजेक्ट करने का। तो प्रीमियम बचाने के चक्कर में आपको कोई सी भी इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं प्लीज़ उस पर यस टिक करिए, ड्रिंक करते हैं प्लीज़ उस पर यस टिक करिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है जो आपको लगता है डिस्क्लोज करनी चाहिए, छोटी से छोटी कंडीशन को भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। सेकेंड रीजन हो सकता है आपके इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग एज है और आपने कम एज टाइप कर दी जस्ट बिकॉज आप प्रीमियम बचा सकें। उस केस में भी कंपनियां आगे जाके आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो आप ये इंश्योर करिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर रहे हैं सारे करेक्ट होने चाहिए और उसमें कुछ भी हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो कंपनीज नहीं चाहती कि मैं आपको बताऊं। आपको पॉलिसी लेते समय दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आता है लिमिटेड पे का और दूसरा आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स का। लिमिटेड पे का मतलब ये हुआ कि आप आज दुगना प्रीमियम दो हर महीने और 10 साल के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, आपकी पॉलिसी फ्री हो गई। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब आप दुगना प्रीमियम दो हर महीने, बट पॉलिसी खत्म होने तक अगर डेथ नहीं होती है तो आपको पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ जाते हैं, फियर और ग्रीड। ये फियर और ग्रीड की वजह से कभी कभी आपका जजमेंट खराब हो जाता है। आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस आपके पर्सनल फाइनेंस का सिर्फ एक पार्ट है। आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको स्टॉक्स में भी करना है, आपका एफडी होगा, पीपीएफ होगा, ईपीएफ भी होगा। और इंश्योरेंस लेते समय हम ये सब कुछ भूल के सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, वो है हमारी डेथ, कि हम मर जाएंगे उसके बाद कितना ज्यादा फायदा होगा या हम नहीं मरे तो हमें कितना फायदा होगा। और इस चक्कर में जितना प्रीमियम देना चाहिए हम उससे दुगना पे करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जीते जी भी हम वेल्थ बना सके। हम इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ यही फोकस कर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा, बट ये भी फोकस करना बहुत जरूरी है कि अगर जी लिए इतने साल तो फ्यूचर में वेल्थ चाहिए या नहीं चाहिए। तो भले ही आपको इंश्योरेंस कंपनीज कितना भी फोर्स करें, ये दोनों ऑप्शन से आपको दूर रहना चाहिए। मेरे है LIC और इंटर कर देना है। आप LIC के वेबसाइट पे आ गए हैं, आप यहाँ से कोविड-19 या किसी भी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि कोई भी पॉलिसी ऑनलाइन आप कैसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पॉलिसी देख सकते हैं, क्लिक हियर टू बाई पॉलिसी, और यहाँ से आप देख सकते हैं LIC निवेश प्लस, LIC सिप और LIC मित्रा का जो है कि अभी नोटिफिकेशन आपने देखा यहाँ पे है। आप इससे कोई भी LIC मित्र से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और जो है कि आप पॉलिसी देख सकते हैं LIC टेक टर्म, जीवन शांति, कैंसर प्लस, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये जो रिटायरमेंट, ये जो पेंशन प्लान है। और भी चलिए हम आपको प्लान के बारे में नीचे बता देते हैं कि आप देखिए यहाँ से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ये जो है कि इसमें मेन बात है कि प्रीमियम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने सारी पॉलिसीज जो है कि ओपन हो जाएंगी। और यहाँ आप अगर यहाँ से कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये पॉलिसी जो है कि अलग से है, टेबल नंबर 849852। और यहाँ आपको बेसिक चीज़ों को फिल कर लेना है। तो आप अपना नाम फिल कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप अपना इंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है कि इंटर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी जो है कि आपको डाल देना है अपना यहाँ पे, जिससे LIC के लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है कि आप क्विक कोट्स और क्विक कंपेयर कोट्स कर सकते हैं। आप पॉलिसीज को यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं और कैंसिल करके कोई और भी पॉलिसी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जो पॉलिसी हैं, ऑल पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा जो है रिटायरमेंट प्लान है, कौन सा बच्चों के लिए है, कौन सा जो है कि पेंशन प्लान है, तो आप इंडोमेंट प्लान आप देख सकते हैं। यहाँ से इंडोमेंट प्लान का लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जो है कि जीवन आरोग्य है LIC का सबसे बेहतर प्लान। और माइक्रो इंश्योरेंस में आप दो जो है कि प्लान यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मनी बैक प्लान है। और आप होल लाइफ प्लान यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक मैं देख लेता हूँ मनी बैक प्लान में।
ये जो है प्लान न्यू मनी बैक प्लान 25 ईयर्स का है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका हम कवरेज देख लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी आप कवरेज चेक कर सकते हैं। किसी एक पॉलिसी का मैं उदाहरण लेके आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप कोई भी पॉलिसी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मान लीजिए हमको कोई 10 लाख की पॉलिसी लेनी है और यहाँ पे पॉलिसी टर्म हमको चूज करना है 25 ईयर प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म आपको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 20 साल आपको जो है कि पॉलिसी जो है कि प्रीमियम पे करना है और 25 साल में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक प्रीमियम जो है 55,800 रुपये आ रहा है। ये जो है कि ईयरली प्रीमियम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि आप कौन सा जो है कि प्रीमियम पे करने में आपको कंफर्टेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं मंथ क्वार्टरली 14,250 और हाफ ईयरली 28,200 और यहाँ पे मंथली देख सकते हैं 4,750। तो आपको ये 20 साल पे करना है और पॉलिसी मैच्योर होगी 25 साल में, तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आपको मंथली करना है तो यहाँ से अब जो है कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को और यहाँ से आप पॉलिसी को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक पॉलिसी आपको यहाँ पे बता दिया। आप ऐसे ही सारी पॉलिसी को जो है कि आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे और कुछ बता देता हूँ कि प्रीमियम कैलकुलेट एंड बेनिफिट जो है कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे आपको एक बार आप प्रोडक्ट पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ प्लान का जो है कि और कैंसर कवर प्लान का जो है कि आपको यहाँ पे पॉलिसी फ्रंट पे दिखाई दे रही है। जीवन आरोग्य जो कि एक बहुत बेहतर पॉलिसी है। तो LIC का पॉलिसी आप ऐसे स्वयं ले सकते हैं और जो एक कमीशन एजेंट ऑफलाइन के रूप में आप जो कमीशन आपका वेस्ट होता है लगभग 8%, वो जो है कि 8% कमीशन आप स्वयं बचा सकते हैं। आपको प्रीमियम में ऑफ हो जाता है। जो आप मतलब कि कोई पॉलिसी ऑफलाइन लेते हैं तो उसमें जो है कि 8 से 12% तक एजेंट को कमीशन मिलता है। वो कमीशन 8 से 12% तक आपका इसमें प्रीमियम में ऑफ हो जाएगा। कंपनी आपसे डायरेक्ट पैसा लेगी और आपको डायरेक्ट दे देगी, कोई मीडिएटर नहीं है। तो आपका यहाँ पे बहुत जो है कि एक ह्यूज अमाउंट में आपका यहाँ पे मनी सेव होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।